अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है उस्मान खालिद और आप देख रहे हैं उस्मान खालिद टीवी। दोस्तों, कामयाब और मशहूर होने से मुतमईन और खुश होना ज़्यादा ज़रूरी है। 34 साल होबरू नौजवान जिसके पास दौलत, शोहरत और राहत और आराम के तमाम असबाब मौजूद थे, लगातार कामयाबियों के बाद वो खुद को खुश नसीब इंसान समझ रहा था और इस वक्त बॉलीवुड में अरूज की सीढ़ी पर कदम रखकर हीरो से सुपर हीरो बनने जा रहा था कि अचानक सब कुछ खत्म हो जाता है और इसके घर में इसकी मुर्दा लाश मिलती है। हम बात कर रहे हैं सुशांत सिंह राजपूत की, जिसने एक पुरतइश जिंदगी के बावजूद खुदकुशी कर ली। दोस्तों, इसमें कोई शक नहीं कि बॉलीवुड दुनिया की सबसे बड़ी फिल्म इंडस्ट्रीज में से एक है, लेकिन इसमें भी कोई शक नहीं कि इस इंडस्ट्री में चंद खानदानों का राज चलता है जिनके अपने बड़े बड़े प्रोडक्शन हाउसेस हैं। इस सब के बावजूद अगर कोई इस इंडस्ट्री में अपनी जगह बनाने में कामयाब हो जाता है तो बिलाशुबा इसके टैलेंट पर कोई शक नहीं किया जा सकता। सुशांत सिंह राजपूत के टैलेंट का अंदाज़ा इसके मुख्तसर से कैरियर से लगाया जा सकता है, जिसमें पीके और धोनी जैसी शानदार फिल्में शामिल हैं। सुशांत सिंह राजपूत, जो कि एक एक्टर के साथ साथ एक इंजीनियर भी था, 1986 में पटना में एक ऐसे घराने में पैदा हुआ जिसका दूर दूर तक फिल्म इंडस्ट्री से कोई ताल्लुक नहीं था। लेकिन इसके बावजूद ना सिर्फ छोटी सी उम्र में इसने इंडस्ट्री में अपनी जगह बनाई, बल्कि इसके अरूज तक भी पहुंचा। इसके बावजूद वो क्या अवामिल थे जिसकी वजह से इसने अपनी जान लेने का तल्ख फैसला किया। इसकी वजह बताई जाती है डिप्रेशन और मायूसी। दरअसल डिप्रेशन और तफरुकात वो बीमारियां हैं जो आजकल हद से ज़्यादा बढ़ रही हैं, और आपको ये जानकर हैरत होगी कि वो कामयाब तरीन शख्सियात कि जिन्हें ज़माना अपना आइडियल मानता है और इनकी तरह तर्ज ज़िंदगी अपनाने का ख्वाह है, लेकिन वो शख्सियात भी अपनी ज़िंदगी में शदीद डिप्रेशन का शिकार है। बहुत सारे अफराद ऐसे हैं जो ज़िंदगी में नामवर बनकर एक बड़ी कामयाबी पा तो लेते हैं, लेकिन उनकी ज़हनी सेहत दुरुस्त नहीं होती। सवाल यह है कि इंसान पूरी ज़िंदगी जिस चीज़ के पीछे अपनी सारी तवानाई लगा देता है, तो फिर इसके मिल जाने के बाद वो अपनी ज़िंदगी से बेजार क्यों आ जाता है, हालांकि इसकी ज़िंदगी तो सबसे ज़्यादा शानदार होनी चाहिए। दरअसल इसके बहुत से अवामिल हैं। एक वजह यह है कि ऐसे अफराद को कोई गाइड करने वाला नहीं होता। दूसरी वजह मादियत परस्ती में रहते रहते इनका खुदा पर ईमान और भरोसा ख़त्म हो जाता है। तीसरी वजह, इन्होंने ज़िंदगी में पैसा तो बहुत कमा लिया होता है, लेकिन स्ट्रेस मैनेजमेंट, क्राइसिस मैनेजमेंट और ज़िंदगी की मुश्किलात का सामना कैसे करना है ये नहीं सीखा होता। इनको खुश रहने का तसव्वुर भी मालूम नहीं होता और इन्हें खुश और पुरअमन रहना नहीं आता। चौथी वजह यह है कि बहुत से लोगों के ताल्लुकात अच्छे नहीं होते और ख़राब रिश्तों की ये फ़िक्र इन्हें इस कदर मायूस कर देती है कि वह खुदकुशी का भारी कदम उठाने पर मजबूर हो जाते हैं। जदीद रिसर्च के मुताबिक दुनिया में हर साल 8 लाख अफराद खुदकुशी करते हैं। हर 16 मिनट के बाद एक इंसान खुदकुशी कर रहा है। 17 से 34 साल के दरमियान वाले लोगों में मरने की बड़ी वजूहात में दूसरी बड़ी वजह खुदकुशी है। खुदकुशी की 3 बुनियादी वजूहात में से एक वजह ज़हनी सेहत है। ज़हनी सेहत की खराबी की बड़ी वजह डिप्रेशन है, जिसमें मुब्तला शख्स को खुदकुशी के ख्यालात ज़्यादा आते रहते हैं। अक्सर ये देखा गया है कि इंसान जब कई तरह की कामयाबियाँ हासिल कर लेता है तो दरमियानी उम्र में आकर वह ज़हनी बीमारियों का शिकार हो जाता है, और अगर वह बीमारियों पर कंट्रोल और इन्हें मुनज़्ज़म करना ना सीखे तो उसकी ज़िंदगी अजीरन बन जाती है। रिसर्च ये भी बताती है कि दुनिया में खुदकुशी का ज़्यादा रुझान मीडिया और शोबिस से मुंसलिक लोगों में होता है, क्योंकि इस फील्ड में पैसा और ग्लैमर बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन इसके साथ साथ इन लोगों में खोखलापन और भी ज़्यादा होता है। इसी तरह बड़े बिजनेसमैन, ब्यूरोक्रेट और कामयाब शख्सियात में भी खुदकुशी का रुझान ज़्यादा पाया जाता है, क्योंकि इन लोगों का कोई मुखलिस दोस्त नहीं होता। ये अपने दिल की बात खुलकर किसी के साथ शेयर नहीं करते। ये लोग ज़िंदगी में कामयाबियां तो शायद बहुत समेट लेते हैं, लेकिन इन्हीं कामयाबियों की वजह से वो माशरे से कट कर तन्हाई इख्तियार कर लेते हैं, जबकि तन्हाई ज़हनी बीमारी को मज़ीद तक़वियत देती है और यही चीज़ इनकी खुदकुशी का सबब बनती है। काबिल गौर बात यह है कि हमारे माशरे में अक्सर घरों में एक नफ्सियाती मरीज़ ज़रूर मौजूद होता है, और हर 7 घरों में से एक घर में ऐसा नफ्सियाती मरीज़ ज़रूर मौजूद है जिसको बाकायदा इलाज की ज़रूरत है। लेकिन बदकिस्मती से यहाँ काउंसलिंग और रहनुमाई देने वालों की तादाद आटे में नमक के बराबर है। माशरे में बढ़ते हुए इस गंभीर मसले की बुनियादी वजूहात पर अगर नज़र डाली जाए तो ये बात अयां होती है कि दरअसल हमें खुशी के असल तसव्वुर का इल्म ही नहीं। हम अपनी खुशी को मादी चीज़ों के साथ जोड़ लेते हैं, हालांकि खुशी का ताल्लुक इत्मीनान और सुकून के साथ है, और जब भी इसको मादी चीज़ों के साथ जोड़ा जाएगा इसका नतीजा भी भयानक होगा। लिहाजा ज़रूरत इस बात की है कि हम सब अपने अंदर नेमतों की फरावानी का एहसास पैदा करते हुए हर लम्हा अपने रब के शुक्रगुजार हों
और ज़िंदगी जहाँ है जैसी है इसको एंजॉय करना शुरू कर दें तो यकीनन इन तमाम खतरनाक बीमारियों से बच सकते हैं जो इंसान को मौत की दहलीज तक पहुंचा देती है। उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें और अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आपको आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल सके। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।